वेलकम बैक टू माई चैनल। चल देखते हैं मार्केट में आज के सिनेरियो में क्या प्लान हुआ था और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान कर सकते हैं। कल मैंने आपको ये समझा दिया, कल के वीडियो में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि 750 से लेके 800 एक फॉर्मेशन जोन था जहाँ से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग के लिए फॉर्मेशन बना रहा था, ठीक है, जहाँ मार्केट होल्ड कर रहा था और फिर वहाँ से एक ब्रेकआउट देने के बाद 600 के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। इसलिए अपन ने कल क्या किया था, 400 क्रॉस होगा तो 600 टारगेट बनाया था, ठीक है। और कल के सिनेरियो में ये समझाया था कि मैंने अगर यहाँ से कोई भी आपको 15 मिनट में कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, ठीक है, या कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन होता है तो फिर अपन नेगेटिव ट्रेड प्लान आउट करेंगे, ठीक है। मार्केट आज एग्जैक्टली वही किया। फर्स्ट 15 मिनट में आप देखोगे तो बेयरिश एंगल्फिंग भी बनी थी और फिर वहाँ से सीधा सीधा मार्केट ने और एक प्राइस एक्शन भी बनाया था मार्केट ने। अगर जिसको प्राइस एक्शन समझ में आता है वो प्राइस एक्शन के तौर पे भी समझ सकता था। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आया था तो वो डायरेक्टली फिर अपने 400 वाले जोन को आ गए जहाँ पे इसने अपने आप को रीटेस्ट कर लिया था, ठीक है। रीटेस्ट के बाद क्या हुआ, एक साइकोलॉजी पॉइंट समझो कि मार्केट ने फिर एक साइडवेज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ईटिंग चल रही थी, ठीक है। वो सिर्फ आपको स्टॉप लॉस खा रहा था, रेस्ट और कुछ भी नहीं कर रहा था वो आज पूरे मार्केट में, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बना रहा था, कभी पॉजिटिव कैंडल बना रहा था, तो वो चीज़ें अपन देख रहे थे, इसलिए मैंने आपको कोई ट्रेड बताई भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था आपको इस वाले जोन पे, जब ये कैंडल के नीचे जा रहा था ना, यहाँ से आप एक ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा था। इसके बाद मैंने एक पुट का ट्रेड दिया था जो कि मैंने शायद 40 रुपये के आसपास दिया था और वो उसका हाई लगाया था 70 रुपये का, ठीक है। ऐसा ट्रेड मैं देते रहता हूँ। अगर आपको ऐसी ट्रेड चाहिए और अगर मार्केट साइकोलॉजी के पॉइंट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। कल के सिनेरियो में बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो 750 से 800 वाला जोन है ना, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इसके ऊपर जाएगा ना तभी अपन पोजिशनल कोई भी बड़ी ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। जब भी 750 के लिए क्रॉस करेगा तो फिर अपन 900 और 45,000 के लिए टारगेट बनाएंगे, ठीक है। यही ध्यान रखना है, यहाँ से भी जब मार्केट निकलेगा ना तो जैसे 800 से निकलेगा तो 950 एक जो है ना 900 950 ये एक डायरेक्ट टारगेट है। इसके बीच में कहीं बीच में निकलने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब फटना स्टार्ट होगा तो यहाँ से बहुत तेज़ ब्रेकआउट होकर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे इनकेस ध्यान रखना कि अभी ये वाला जोन है जिस पर आज मार्केट ने थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया है, ठीक है। यहाँ पे आके अपने आप को बहुत बार रीटेस्ट कर दिया, ठीक है। कल के सिनेरियो में अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है और इन केस अगर इस चीज़ को निकाल देता है, ठीक है, ये वाला लेवल आ जाता है आपका करीब करीब 250 280 वाला जो लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे आके अगर इस चीज़ के नीचे निकालता है तो फिर अपन इसमें प्लान आउट करेंगे यहाँ पे इस वाले जो जोन के आसपास तक के लिए और फिर ये जो गैप है इस ट्रेड के लिए अपन ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा अपना, ओके। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इनकेस इस हाई को निकालता है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सिर्फ फर्स्ट अपन यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान करेंगे 750 के लिए। इन केस अगर ये यहाँ पे आके थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अपन ऐड ऑन कर देंगे या फिर एक नई पोजीशन बना लेंगे फुल क्वांटिटी से, ठीक है। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक के लिए अपन एक टारगेट बना सकते हैं बट उसके ऊपर के लिए अपन अभी नहीं बना सकते, ठीक है। इनकेस अगर गैप अप हो जाता है वापस से 750 850 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है और अगर यहाँ पे रुक जाता है थोड़ी देर फिर इस चीज़ को निकालेगा तो फिर अपने को एक असली ब्रेकआउट अच्छे से अच्छा वाला ब्रेकआउट इस वाले सिनेरियो मिलेगा, ओके। बट अभी के लिए मेरे लिए 750 से लेके 300 तक का ये जो जोन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिपी जोन है, ट्रैप जोन है थोड़ा सा, तो इसमें मैं थोड़ा सा बड़ी पोजीशन नहीं बनाऊंगा, स्मॉल पोजीशंस में, ठीक है। अपन स्कैल्प करेंगे थोड़ा थोड़ा, रेस्ट बड़ी पोजीशन या तो इसके नीचे बनाएंगे या फिर इसके ऊपर बनाएंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि इसके ऊपर जब निकलेगा तब जो पोजीशन बनेगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास जाने वाला है, सेंसेक्स भी अपने उसके ऊपर जाने वाला है। दिस इज़ ऑल फॉर अपना बैंक निफ्टी टुडे। अपन बात कर लेते हैं निफ्टी के सिनेरियो अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली की तरफ आप देखा करो कि कैसे अपन इस चीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं। हम निफ्टी ने भी क्या करा था, कल मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो 115 से 120 वाला जोन है ना, ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि यहाँ पे आके अगर रुके और नीचे की तरफ निकलेगा तो अपन यहाँ पे एक पुट की ट्रेड लेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आया था मार्केट में पहले भी, आज वही हुआ, एक सेलिंग का प्रेशर आया, उसके बाद मार्केट एक उसी ट्रैप जोन में फिर इस जोन के अंदर फंस के इस वाले जोन के अंदर फंस के अभी मार्केट ने आपको ट्रैप कर रखा था, ओके। लास्ट आवर में एक बाइंग देखने को मिली थी, ठीक है। कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 160 के करीब निकाल लेता है तो जो इसका हाई है 20,220 के आसपास,
यहाँ तक का अपन टारगेट बना सकते हैं, 200-220 तक के टारगेट के लिए अपन इसमें प्लान आउट करेंगे। डाउन साइड के लिए ध्यान रखना, जब तक कि इसके नीचे कोई भी क्लोज नहीं कर देता, कोई भी एक भी 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इसके नीचे दे देगा ये 20,045 के नीचे, उसके बाद ही अपन इसमें कोई भी अब डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला रहेगा, और ये जो इसने गैप पेंडिंग छोड़ा हुआ है ये वाला अपन इसमें सेकंड टारगेट के लिए प्लान आउट करेंगे। नीचे जब भी आएगा तो यहाँ पे इसको गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद ही ये हो सकता है। अभी यहाँ से खुल के फिर स्लो एंड स्टडीली आ रहा है तो ठीक है, या तो फिर कल सेकंड हाफ में जाके फिर इसको तोड़े तब, ठीक है। अप साइड के लिए ध्यान रखना 20,220 के आसपास अगर खुलता है, 200 के आसपास अगर खुलता है, अभी क्लोजिंग है इसकी 130 के आसपास, 127 के आसपास, 20,127 के आसपास। अगर कल इनकेस 20,200 के आसपास खुलता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आज जैसे ये सेलिंग दिखाई थी ना मार्केट में, ध्यान रखना फर्स्ट 15-20 मिनट में ही ये सेल ऑफ आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हमेशा इस प्राइस एक्शन में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, अगर सपोज एक प्राइस यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे नीचे आके अगर इसी प्राइस एक्शन को जब ये वापस से हाई जब निकालेगा ना, तब आप देखना बहुत तेज़ बाइंग रहती है अपने आप, ठीक है। तो यही प्राइस एक्शन कल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट आया है, फिर आज के सिनेरियो में थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब अगर कल के सिनेरियो में थोड़ा सा ऊपर जाके इस ऑल टाइम हाई के आसपास अगर ये रुक गया, अगर कल यहाँ पे होल्ड कर दिया और परसों इसी जोन के ऊपर निकल जाता है 20,220 के आसपास, तब आप देखना कि आप बहुत तेज़ आपको बाइंग के सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ओके, ये अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा निफ्टी के लिए। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं, कल है फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स का चार्ट अगर अपन देखेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो सारी चीज़ें सेम रहेगी निफ्टी में। सेंसेक्स में भी अपन जब गैप डाउन खुलेगा और इस जोन के नीचे जाएगा, उसके बाद ही अपन इसमें कोई भी सेलिंग का प्रेशर देखेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, ये गैप पेंडिंग फिल हो जाएगा। अप साइड के लिए ध्यान रखना कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अपना ये वाला फर्स्ट या लास्ट टारगेट यही रहेगा अपना कल के लिए। 100 से निकलता है तो पहले 300 तक का अपन टारगेट बनाएंगे, इसके अलावा कुछ और होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूँगा। बट ध्यान रखना अगर 300 के आसपास खुलेगा तो नेगेटिव सिनेरियो ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फर्स्ट 15-20 मिनट्स में अगर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो दिखता है, कोई प्राइस दिखता है या फिर कोई कैंडल दिखती है ऐसी हैमर इन्वर्टेड हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बियरिश एंगल्फिंग, ऐसी कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है तो अपने यहाँ से एक बार सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। उसके अगर ज़्यादा रुक जाता है और फिर ऊपर निकलता है तो फिर अपन एक बाइंग का प्लान करेंगे। डाउन साइड के लिए अपन यही करेंगे, फ्लैट ओपन होने में कोई सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे इसके ऊपर। ओके, सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा कि कल के सिनेरियो में अगर ये यहाँ से खुल के यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होकर अगर ये एक बार बस ये 300 के आसपास जाके होल्ड कर ले अपने आप को 12.5 के आसपास तक, ठीक है, फिर अगर इसके आसपास कोई ब्रेकआउट होगा तो फिर अपन 67,400 की कॉल प्रेफर करेंगे, ठीक है, जो कि आपको 20 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आराम से आपको 20 रुपये के आसपास मिलेगी, तो ये आराम से 60 से 70 रुपये चली जाएगी कल के सिनेरियो में। ओके, दिस इज ऑल फॉर सेंसेक्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।